जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पे हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज। शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज़ ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच। तो पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी। उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड ऑल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज़ ऑल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज़ कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी? और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी, उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज। और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। सर, इसके बैंक बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है बिल्कुल, तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं। फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं। और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है। नहीं, शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर। जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी। और वो अ, होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप। और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करें। और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। सर, आपको लग रहा है कि एसेट के तौर पे इसका यूज हो रहा था सर? ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद द पीआईओज और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस पे बॉर्डर पे नहीं लड़ते। ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक सर किस तरह की जानकारी साझा कर रही है समय से जो है हमारी नजर? अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और
जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि ईज़ी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विज़िट्स करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह भी है जहाँ पे शी इज़ रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिपरकशन क्या है, और लोग कैसे उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। सर ये कश्मीर क्यों हुई थी कुछ बताया आपने पूछताछ में? सर जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले था। अभी वो पूछताछ चल रहा है, पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, और सर उसके एक पीआईओ पीआईओ क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपने नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, अगर आपने बताया क्या आप लोग ये रडार पे कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया? तो जो इन इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी, हमारी फोरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएँगी जब तक उनके डिवाइसेस की, तो विल बी एबल टू ब्रीफ इन अ बेटर सर मैनर। एक 2024 का वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, वो काफी इंपॉर्टेंट है सर आप लोगों की जांच में, सर जिसमें वो पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तान डे पे दिख रही है, वहाँ पे दानिश अपनी वाइफ से उसको इंट्रोड्यूस कराता है। सर वो चीज को रूल आउट करें कि उसमें कितने इंडियंस थे, वो किस पर्पज से वहाँ पे गए थे, क्या उसमें भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर थे वहाँ पे जिनको पाकिस्तान हाई कमीशन ने ऐसे ट्रैप करने के लिए वहाँ पे बुलाया था? देखो, ऐसे सोशलाइज़ेशन अलाउड होता है, नहीं जनरली फॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ठीक है? तो मल्टीपल विज़िट्स करना, उनसे सोशलाइज़ करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है? और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनिटली इट्स एन ऑफेंस, एंड इट एंडेंजर्स द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। सर पहलगाम आतंकी हमला और जो जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, उसके बीच में ज्योति की दानिश के साथ कुछ चैट वगैरह किस तरीके की बातचीत तो अभी इस मैटर पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड काफ़ी सेंसिटिव इशू है। सर एक छोटा सा सवाल है सर, क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन किए ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के? अभी अभी जैसे कि मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है, तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास, पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, राइट? तो ऐसा कोई डायरेक्ट अभी तक लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये, जैसे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी चैटर चल रहा है। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मेन उद्देश्य यही था कि जितना ऑफिशियल ब्रीफिंग में माना जाए, बताया जाए, उसे ही माना जाए, उसके अलावा जो र्यूमर्स है उसको डिस्पेस करने के लिए। तो अभी तक कोई डायरेक्ट इनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर, बट हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और यहाँ पे टच में रहना पीआईओ, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, खतरे की घंटी बजने वाली है। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया हो, छोटी या बड़ी, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनको छोटी लगती हो या हमें छोटी लगती हो, बट एक्चुअली होता नहीं है। तो सभी एंगल से इसकी हम जांच कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि और भी इन्फ्लुएंसर्स टच में थे जो इनके पीआईओज के साथ, और फिर इसने जैसे पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीज़ें पूछताछ चल रही है। सर कुछ वीडियोस देखे पाकिस्तान के, तो ये पोस्ट कर रहे हैं कि हिंदू मत सेफ का एजेंडा दिखा रहे हैं। तो एक सेट एजेंडे के साथ वहाँ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पार्ट बन नैरेटिव सेट करके वो हिंदू तो जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पेडलिंग, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके ये इन्फ्लुएंसर्स को करके, और एक काउंटर, हमारी जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए, डेफिनेटली इसका तो काफ़ी डायरेक्ट एविडेंस है कि ये तो है ही। सर कितने बार पाकिस्तान गई थी और बांग्लादेश जाने के पीछे क्या मकसद है? बांग्लादेश, चीन ऐसी कंट्रीज में जा रही थी जहाँ पे हमारे संबंध बहुत ज्यादा तभी जैसे मतलब ऑल्दो ये अरेस्ट तो अभी 2 दिन पहले हुई है, बट ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पे काफ़ी दिन से थी। तो इसके अ, जो जो भी इसके जो ट्रैवल्स हैं वो सबसे सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी, तो उससे तभी ये अरेस्ट हुआ है। तो सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, उसका क्या इंडिविजुअल रोल रहा है, किसमें
और कौन सा कंट्री क्यों विजिट किए, तो सारी चीज़ें हमें पता चल सर जाएंगी। क्या वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रही है? और दूसरा सवाल ये था कि इसका परिवार बार-बार एक बात कह रहा है कि पुलिस हमें कोई जानकारी नहीं दे रही, ना हमें इसके बारे में पता चलता। तो ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसके माध्यम से ही जानकारी मिला है। जो उनका जो कानूनी जो उनके अधिकार हैं, वो सभी का रिस्पेक्ट किया गया है। जो भी अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने उनको डिस्क्लोज़ किया है। बट रियल टाइम पे उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम रिवील नहीं कर सकते। वी डोंट वो तो सेंस पंजाब के मलेरकोटला में जो 2 लोग पकड़े गए थे, उसका जुबिन का कोई कनेक्शन है या वो बिल्कुल अलग है, ये अलग है? तो 2-3 दिन हमें हमें 2-3 दिन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी इंडियन साइड पे जो भी और भी किसमें कॉन्टैक्ट में थे और कौन उसको मदद कर रहा था, किसने इंट्रोड्यूस कराया या कैसे डायरेक्ट ये टच में आए पीआईओ से, चाहे पाकिस्तान एम्बेसी से, इन सब पे हम अभी गहनता से इसका अनुसंधान कर सर रहे हैं। उसके सोशल जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, क्या उसकी जांच की जाएगी, उसको बंद किया जाएगा या कैसे? बिल्कुल, जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तो हम उसको एनालाइज़ कर रहे हैं, सारे वीडियोज़ वगैरह जो हमारी टीम है, एक्सपर्ट की टीम है साइबर की, तो उसको सारे वीडियोज़ को एनालाइज़ कर रहे हैं। उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज़ हैं, वो हम ढूँढ रहे हैं, सो दैट कि हमारे इंट्रोगेशन को हेल्प मिले। सर आपको कोई ऐसा किरदार मिला है सर जो ज्योति का एसोसिएट क्लोज का मतलब अपने ब्लॉगर वगैरह में बनाने में या उसके साथ कहीं ट्रैवल करने में साथ में जाता था, जिसको वो पाकिस्तान हाई कमीशन को उसने इंट्रोड्यूस कराया और ज्योति ने? Definitely, we have some very important leads, but as I said earlier, we are still working on those leads and investigation is under progress. So in couple of days, things will be clearer. सर उसके बैंक अकाउंट्स को भी एनालाइज किया जा रहा है? ये दिल्ली रहती थी, रिमांड के दौरान दिल्ली भी ले जाएंगे, जहाँ ये रहती थी। बताएंगे सभी ना, हम 2-3 दिन का मौका दो, सभी सारी चीज़ें बताएंगे।